जय हिंद। स्वागत है आपका हमारी इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम कर रहे हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरो। ठीक है, इससे पहले हमने 2 क्लास डाले हैं। अगर वो क्लास आपने नहीं देखा है तो वो क्लास आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को आप प्रीफर कीजिएगा। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप पहले देख लीजिएगा। द नंबर ऑफ 2, 4, 6, 8, 98, 100 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, है ना। मतलब इस संख्या को एक साथ गुना किया गया है। अब आपको लास्ट में इसका नंबर ऑफ ज़ीरो को पता करना है। द नंबर ऑफ ज़ीरो एट द ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी, क्या हो सकता है। यदि क्वेश्चन का आशा ये है कि 2 × 4 × 6 × 8 ऐसा करके, है ना, इसको 98 × 100 तक गुणा किया गया है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लास्ट में बताना है कि यदि इस संख्या को यदि हम पूरा गुना करते हैं तो लास्ट में ज़ीरो की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इससे पहले हम क्या करते थे कि जितना भी संख्या होता था, है ना, जितना भी संख्या होता था उसमें हम जो लगातार संख्या होता था, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर का, जिसमें 1, 2, 3, 4 भी होता था, उसमें हम क्या करते थे, लास्ट संख्या में 5 या फिर 2 का भाग देके हम 5 या 2 का संख्या ज्ञात करते थे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ एक सम संख्या है। ठीक है, ये एक सम संख्या का सीरीज़ है। ठीक है, ये एक सम संख्या का सीरीज़ है। इसमें सम संख्या में हम सीधे 100 में भाग नहीं दे सकते। देखिए होगा क्या, ये देखिए, यदि हम सीधे 100 में भाग कर 5 की संख्या निकालने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि इसमें जितना भी आए, है ना, जैसे 100 में 5 का भाग देंगे तो टोटल लास्ट में 24 मिलेगा हमको, है ना। पहले हमने कर दिया था। ठीक है, भाग दे के निकालेंगे तो हमको 24 ठो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 24 ठो ज़ीरो निकलता है। अब कैसे निकलता है ये मैं चलिए बता ही देता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो, ना। तो सबसे पहले बात ये जाएगा आपके 20 बार में, है ना। इस 20 को पकड़ के लाइए, फिर इसको 5 से भाग दीजिए, फिर 4 बार। अब पता चला कि टोटल 24 आ जाएंगे, है ना। यदि हम 100 को 5 में भाग देंगे तब, अगर 100 को मैंने 5 में भाग दे के निकाला है, इसका मतलब क्या है, 1 × 2 × 3 ऐसे करके मैंने निकाला है। जबकि हमारे पास सम संख्या है ना, तो इसमें 3 का भी निकलता है, 5 का भी निकलता है। ये मतलब इतने सीरीज़ में कितना 5 है ये हमको पता चल जाता है। लेकिन हमारे पास यहाँ केवल सम संख्या का सीरीज़ है, इसलिए हम 100 में डायरेक्टली 5 का भाग देके 5 की संख्या निकाल नहीं सकते, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले आप प्रोसेस से समझिए, उसके बाद केवल एक ट्रिक से निकालेंगे। ठीक है, पहले प्रोसेस से समझिए, उसके बाद हम केवल ट्रिक से निकालेंगे। ठीक है, तो इसके क्या करेंगे, हमको 2 का कॉमन लेना पड़ेगा। 2 हम कॉमन ले लेते हैं। 2 जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, सॉरी गुना में आएगा, है ना, गुना में है तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, फिर इसकी जगह आ जाएगा 4। ऐसे करते करते हमारे पास आ जाएगा 50, है ना। 2 का वापस सभी में गुना करेंगे तो 100 तक आ जाएगा। ठीक है, 2 को हमने कितने बार कॉमन लिया है, 50 बार, तो यहाँ 2 50 बार लिख दीजिए, है ना। 2 को 50 बार बाहर निकालें तो 2 हमारे पास 50 है। अब इतने में अब देखिए क्या एक नेचुरल नंबर का सीरीज़ बन गया, है ना, एक प्राकृतिक संख्या का सीरीज़ बन गया। अच्छी बात है, बन गया। अब हमको यही, है ना, अब हम यहाँ हम 50 में 5 का भाग दे के निकाल सकते हैं कि हमारे पास 5 कितना है। यहाँ आएगा 10, फिर 10 को 5 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, मतलब इसमें टोटल 12, है ना, 12 5 है। तो टोटल हमारे पास 2 की संख्या कितना आया, टोटल 2 की संख्या तो बहुत सारा होगा, हमको 2 की संख्या निकालना नहीं है। ठीक है, हमारे पास 5 की संख्या कितना आया, 12 ठो, और 2 तो 50 ठो है, साथ में 2 इसमें भी होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि 2 जो है 50 प्लस समथिंग और होगा, 50 प्लस समथिंग और होगा। ठीक है, तो हमारे पास मिनिमम पावर क्या है, 5 का, और 5 का मिनिमम पावर कितना है, 12। तो क्या होगा, इस संख्या को आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, 12 किसके लिए आया, ये देखिए 12 आया इसके लिए। यदि इस संख्या को पूरी तरह गुना करते हैं तो हमारे पास 12 ठो लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, ये तो था प्रोसेस से करना। ठीक है, ये था प्रोसेस से करना, लेकिन आपको एग्ज़ाम में इतना करने की आवश्यकता नहीं है ना। आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। कैसे आएगा ये देखिएगा। ठीक है, कैसे आएगा ये देखिएगा, मैं इसको पूरे को मिटा रहा हूँ। बस आपको याद रखना पड़ेगा कि टेबल किसका है, 2 का है, 3 का है, 4 का है या 5 का है। तो टेबल का मतलब होता है अंतराल। कितने का अंतराल है, 2 का अंतराल है ना।
ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, आपको याद होना चाहिए 2 का अंतराल है, 2 का अंतराल है तो लास्ट अंक को लीजिए, इस लास्ट अंक को लीजिए और इसको 2 से पहले भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो आ जाएगा 50। अब इस 50 में, है ना, अब इस 50 में आपको 5 या 2 की संख्या ज्ञात करनी है ना। यदि 2 के अंतराल में है, सम संख्या है, तो 2 जायज़ है कि ज़्यादा ही होगा, केवल 5 के टेबल में ही 5 कम होगा, बाकी के हर टेबल में आपको 2 ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 की संख्या निकाल देते हैं, इसमें 5 की संख्या निकालेंगे तो 10 बार में जाएगा, 10 को फिर उठा लीजिए तो ये कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, आ गया 12, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, जिसका अंतराल में रहेगा, है ना, ये आपको टोटल लिखना है और निश्चित जिसके अंतराल में उससे भाग देना है, और जो भागफल आएगा, है ना, जो भागफल आएगा उसमें से आपको 5 की संख्या निकालना है, ठीक है, 5 की संख्या निकालना है और आपको ऐसा आंसर लाना है। तो इसमें आ जाएगा आंसर 12, ठीक है। अब इसी तरह कुछ और देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह। ठीक है, इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर 3 का क्वेश्चन हो गया और किसका हो गया तो वो देखते हैं। ठीक है, इसी तरह हम कुछ और सीरीज़ देखते हैं। सीरीज़ क्या होगा, ये देखिएगा, सीरीज़ है 2 × 4 × 6 × 8। ये कहाँ तक गया है, ये आपका गया है 360 तक, ठीक है, 360 तक गया है। इसमें आपको लास्ट से 0 की संख्या याद करनी है ना। हमारा ट्रिक क्या था, हमको एक एक नहीं निकालना है, जिसके अंतराल में है, ये 2 के अंतराल में है, 2 का पहाड़ा है, तो क्या करेंगे, इस 360 को पकड़ के लाइए, 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग देने का मतलब है इसको आधा करना, 2 से भाग देने का मतलब है इसको आधा करना, तो आधा हो जाएगा 180। अब इस 180 में आपको 5 की संख्या ज्ञात करना है। 5 की संख्या क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि 5 की संख्या कम होता है, ठीक है। तो ये पहला बार चला जाएगा 36 बार में, फिर 36 को पकड़ के लाइए, फिर इसको 5 से भाग दीजिए, तो 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है। 7 को पकड़ के लाइए, 5 से भाग दीजिए, भागफल 1 लिखिए। अब इसको अब ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 37 1 38, 38 और 7 हो जाएगा आपका 42, ठीक है। तो इसमें 42 तो 0 आएगा लास्ट में। इस संख्या को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको 42 तो 0 मिलेगा लास्ट में, ठीक है। चलिए इसमें और कोई एग्जांपल देखते हैं। और कोई एग्जांपल में क्या एग्जांपल आएगा, और कोई एग्जांपल में क्या एग्जांपल आएगा, तो यहाँ है 23 × 46 × 69, ये है आपका 23,000 तक, 23,000 तक है। इसमें आपको सॉल्व करके निकालना है कि कितना ज़ीरो होगा पूरे को सॉल्व करने पर, ठीक है। तो ये 23 का पहाड़ा है, मतलब 23 के अंतराल में इसमें कुछ आंसर मिलेगा आपको, है ना। 23 का अंतराल है, इसमें 23 का गुना करने पर आपको पता चलेगा कि कितना इसमें मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, 23 से पूरे संख्या को भाग दे दीजिए। ये 23,000 है, संख्या को भाग दे देते हैं 23 से, ये देखिए 23 से भाग दिए तो आंसर आ गया हमारा 1000, ठीक है। अब 1000 में आपको 5 की संख्या ज्ञात करनी है। 1000 में 5 की संख्या 249 होता है। कैसा, देखिएगा, पहले तो ये 200 बार में भाग चला जाएगा, दूसरी बार इस 200 को फिर से 5 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएंगे, फिर ये 40 बार में जाएगा। 40 को फिर से 5 से भाग दीजिए तो 8 बार में जाएगा। इस 8 को फिर से एक बार भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये 240, 48 और 49, तो ये हो जाएगा 249, ठीक है, ये हो जाएगा 249, ठीक है। इसमें और आपको देखना है तो और कुछ देख लीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल इसमें और देखते हैं, एक एग्जांपल इसमें और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है 3 × 6 × 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 6, 3 3 9, 3 चौक 12, और ये 3 का पहाड़ा है, ये गया है आपका 600 तक। इसमें आपको बताना है लास्ट से, है ना। तो क्या ट्रिक अपनाना है इसमें, क्योंकि 3 का पहाड़ा है, सेम अंतराल है, 3 का अंतराल है, तो इस 600 में पहले 3 का भाग दे देते हैं, है ना। क्यों भाग देते हैं पता है ना, है ना। इससे पहले हमने बेसिक बता रखा है, वो आप चाहे तो देख सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया आपका 200। और 200 में 5 की संख्या कितना होता है ये सबको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। ये जाएगा आपके
40 बार में, 5 चौक 20, ये 40 बार में चला गया। ठीक है, 40 को पकड़ के लाइए 5 से, फिर ये चला गया आपके 8 बार में, और इस 8 को फिर से पकड़ के लाइए तो ये गया 1 बार में, तो ये 48 और 49, तो इसमें 49 जीरो आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें 49 जीरो आएगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और है 6 के पार्ट हम देख लेते हैं। 6 × 12 × 18। ठीक है, ये आपका गुना हुआ है 900 तक। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा, इस 900 में आपको 6 से भाग देना है। इस 900 में आपको 6 से भाग देना है। 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, भागफल 6 × 6 है ना। जिसको नहीं आता ऐसा शॉर्ट कर देने के लिए वो ऐसा भी भाग दे के दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 × 6, अभी नहीं पिया, 6 × 6, 6 × 6, ठीक है 3, 6 × 5 = 30, ठीक है, ये 150 है ना। तो इस 6 को भाग देंगे तो आपको मिलेगा 150। अब इस 150 में आपको 5 की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इस 150 में आपको 5 की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए इस 150 में 5 की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इस 150 में 5 की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। नीचे है आपका 6। ठीक है, तो 5 की संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 × 15, पहले 30 बार में गया। इस 30 को उठा के लाइए, फिर से 5 से भाग दीजिए, कितना हो गया, 5 × 6 = 30। 6 को उठा के लाइए, 5 से भाग दीजिए, एक बार में गया, 36 और 37, तो इसका आंसर हो जाएगा 37। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ऐसा कोई सीरीज़ में क्वेश्चन आया तो आपको आराम से बनना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 × 10 × 15। ठीक है, ये 500 तक गया है गुणा के रूप में, ये 500 तक गया है आपके गुणा के रूप में। इसमें आपको बताना है कि ज़ीरो की संख्या कितनी होगी, कितनी ज़ीरो की संख्या कितनी होगी। तो चलिए इसमें ज़ीरो की संख्या निकालते हैं। तो ऐसे संख्या ऐसे सिस्टम में क्या करना रहता है, लास्ट अंक लीजिए और उसको जो अंतराल है या फिर जिसका टेबल है उससे भाग दे दीजिए। 5 का अंतराल है, 5 का ही टेबल है, तो ये हो जाएगा 100 बार में। ठीक है, ये हो गया आपका 100 बार में। अब आपको इसमें बताना है कि 5 की संख्या इसमें कितनी होगी। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। धैर्य इसलिए रखना है ना, क्योंकि ये 5 का सीरीज़ है। मैंने पहले ही बताया था 5 के सीरीज़ में आपको 5 की संख्या नहीं निकालनी है, आपको इसमें 2 की संख्या निकालनी है। ठीक है, 5 के सीरीज़ में 5 की संख्या नहीं निकालनी है, 5 के सीरीज़ में आपको 2 की संख्या निकालनी है। तो हम इसमें यहाँ पे हम 2 की संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो इस 100 में आपको 2 की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, हम इसको शॉर्ट इसलिए किए हैं क्योंकि हमको 2 जिसकी संख्या कम होती है उसके लिए शॉर्ट किया जाता है। 5 अगर निकालने जाए तो इसमें बहुत सारे 5 मिलेंगे। एक बार 5 मिलेगा 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, 35 में, इस प्रकार 5 अधिक मिलेंगे। हमको यहाँ 2 की संख्या निकालना है ना। हमको यहाँ 5 की संख्या नहीं निकालना है। ठीक है, 5 की संख्या नहीं निकालना है, हमको यहाँ 2 की संख्या निकालनी है। चलिए 2 की संख्या निकाल लेते हैं। इसमें 100 में हमको 2 की संख्या निकालनी है। तो 100 में हम 2 की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले बात ये हो जाएगा 50। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 50। ठीक है, अब इस 50 को फिर से कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, फिर 25 को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपके 12 बार में जाएगा, है ना। पूर्णांक में लेना है। फिर 12 को भाग दे दीजिए, 12 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपके 6 बार में चला जाएगा। 6 को वापस 2 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और 3 को फिर भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। इस पूरे को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 97। ठीक है, तो इसमें 97 ज़ीरो होंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन बनाते समय। ठीक है, याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा, क्योंकि जब हम 2 के अंतराल वाला निकालते थे तो 5 की संख्या निकालते थे। 5 का अंतराल है तो इसमें 5 की संख्या ज़्यादा होगा, 2 की संख्या कम होगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 की संख्या निकाल कर आंसर निकाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ ज़ीरो निकालना है 10, 20, 30 और इंटू 10,000 में। ठीक है, 10, 20 और 30 और इंटू 10,000 में आपको ज़ीरो की संख्या निकालनी है। चलिए इसको फाइंड करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। 10, 20, 30 आपकी 1000 तक लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें कॉमन निकाल लेते हैं हम। ठीक है, कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकलेगा 10। एक बार 10 निकल गया, अंदर में बचा यहाँ पे 1, यहाँ हुआ 2।
ठीक है, यहाँ 2 बचा है ना। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट लिखा नहीं हूँ, यहाँ 3 बच जाएगा गुना, ऐसा इसी प्रकार यहाँ 100 बचेगा। 100 तक क्यों गए? यदि इस 10 को 100 से गुना करेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है, इसलिए। ठीक है, हम कितने तक गए हैं? 100 बार गए हैं, तो यह 100 का पावर लिख दीजिए। 100 बार बाहर निकाले हैं ना, कितने बार बाहर निकाले हैं? 100 बार बाहर निकाले हैं, इसलिए 100 का हमने पावर डाल दिया। ठीक है, तो 10 का पावर 100 ये हो गया। अब इतने में देखिए, है ना, इतने में देखिए, क्या ये आपको एक नंबर सीरीज़ टाइप का दिख रहा है? दिख रहा है ना एक नंबर सीरीज़ में। तो हमको इस 100 में 5 की संख्या ज्ञात करनी है, और 100 में 5 की संख्या कितना होता है मैं अभी भी कई बार निकाल लिए हैं। तो 100 में 5 की संख्या होता है 24। ठीक है, 24। यहाँ देखिए अब 24 हो गया। 100 में 5 की संख्या कितनी है? 24 ठो है। 100 में 5 की संख्या कितनी है? 24 है। तो यहाँ 5 अपने पास हो गया 24 ठो। ठीक है, और यहाँ 5 कितना है ये देखिएगा, यहाँ 5 कितना है ये देखिएगा। तो यहाँ 5 देखने की जरूरत, यहाँ 5 कितना है? तो यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 100 और यहाँ 5 का 24। टोटल कितना हो गया? ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 124। तो आंसर आ जाएगा 124। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा 124। अब यहाँ शून्यों की संख्या याद करनी है। कुछ कुछ संख्याएं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ आपको शून्यों की संख्या निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, यदि इस क्वेश्चन में यदि हम पूरे ज़ीरो को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास कितने ज़ीरो बचते हैं ये देखिएगा, है ना। यदि हम पूरे ज़ीरो को हम बाहर निकालें तो अंदर क्या क्या बचता है ये देखिएगा। सबसे पहले ज़ीरो क्या है ये देखिएगा। ज़ीरो कितने हमारे पास? इस जब ज़ीरो को हम 10 के पावर में लिख लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास 11 जीरो बाहर आ जाते हैं। अंदर क्या क्या बचता है? 2 × 4 × 76, है ना, × 6 × 3। ठीक है, अब बताइए इन सब को मिलाकर कितने ज़ीरो बनाए जा सकते हैं अंत में? इन सब को मिलाकर और कितने ज़ीरो बनाए जा सकते हैं? तो ज़ीरो बनाने के लिए हमको कहीं ना कहीं 5 चाहिए। तो इसमें तो 5 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। तो मतलब इसमें से एक भी ज़ीरो नहीं बनाए जा सकते। तो अंततः हमारे पास ज़ीरो की संख्या हो जाती है 11, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3200 140 में कितने ज़ीरो बनाए जा सकते हैं? कितने ज़ीरो बनाए जा सकते हैं? इससे पहले हम चाहें तो एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिएगा, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको सीखना ज़रूरी है। ये हो गया हमारा 10 के गुना 100 गुना 1000। ऐसा गुना करते करते हम कहाँ तक चले गए? वो 1। कितने ज़ीरो है इसमें देखिएगा? 2 2 4 2 8। ये इसमें 8 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 ज़ीरो वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। इसमें आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है देखिए। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था इसी में, है ना, जस्ट लाइक एक ही क्वेश्चन इसमें बताया था, फिर इसको बता देता हूँ। तो हम इसको 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुना, है ना। इसमें आप लिख सकते हो 10 की पावर 3, इसमें लिख सकते हैं 10 की पावर 4 गुना 10 की पावर 5 गुना 10 की पावर 6 गुना 10 की पावर 7 गुना 10 की पावर 8, है ना, क्योंकि लास्ट में 8 ज़ीरो है। ऐसा कर सकते हैं। अब हमको इस पावर को जोड़ना है। पावर को जोड़ने का एक सूत्र होता है ना हमारे पास। सूत्र क्या होता है? पावर को कैसे जुड़ सकता है? ए एन है, तो अगर 20 समान है तो पावर को हम जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पूरे में 20 समान है, 10 है सभी में, है ना। ये 20 समान है तो एम और एन जुड़ जाता है, पता है ना आपको। तो ये हो जाएगा ए प्लस एम एन, ये जुड़ जाता है। ठीक है, बस इसी का हमको उपयोग करना है। इस प्रकार के सवाल आएंगे ना, इसमें बस इसी का उपयोग करना है। इसी का उपयोग करने का मतलब है सबसे हम पहले पावर लिख लेते हैं, है ना। 20 लिखे, अब पावर कितना है? तो 1 + 2 + 3 + 4 सॉरी प्लस होगा +5 + 6 + 7 + 8, इसको जोड़ना है। तो 10 की पावर
1 2 3 4 को सबको आपस में जोड़ना है। इतना लंबा बड़ा पावर है तो आपको जोड़ने के लिए एक और सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है, n इंटू एन प्लस बाय 2, तो 8 इंटू 9/2, ये होता है 4 9 चौक 36। ये आंसर आपका 10 की पावर 36, मतलब लास्ट में 36 ज़ीरो होगा, लास्ट में 36 ज़ीरो होगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसी में एक और कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है ना। ये तो फिलहाल गुना के रूप में दिया गया था, यदि आपको प्लस के रूप में दे दिया होता तो, है ना, 10 की पावर 1 है, ठीक है, प्लस 10 की पावर, सॉरी 2 लिख लेता हूँ मैं, है ना, ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 2 है, प्लस 10 की पावर 3 है। इसी प्रकार ये 10 की पावर 4 है। इसमें आपको पूछेगा कि इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने होंगे, तो जिसमें इसमें लोअर पावर होगा ना, जो इसमें लोअर पावर होगा वही 10 की पावर कहलाएगा, ठीक है। इसमें लोअर पावर है 10 की पावर 1, तो इसमें ज़ीरो से अंतिम से ज़ीरो की संख्या 1 होगी। कैसे देख लीजिए, 1 2 3 4 ज़ीरो हम यहाँ से जोड़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 3 ज़ीरो को ले लीजिए, फिर 2 ज़ीरो को ले लीजिए, फिर 1 ज़ीरो को ले लीजिए, लास्ट में जोड़ेंगे तो किस प्रकार से आपको आंसर मिलेगा, तो अंत में आपको एक ही ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहते हैं आपको इस पर तो ऐसे ही सॉल्व करना है इनको, ठीक है। वैसे तो इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और बताया गया है आपको। अब क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा, क्वेश्चन ये है 3200 है, 1000 है, 40,000 है, 32,000 है और 15,000 है। इसमें आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें सबसे लोअर आपको यहाँ दिखना है, सबसे लोअर किस में है, इसमें सबसे लोअर है इसमें, ठीक है, सबसे लोअर वाला है ये वाला 2। तो जिस अगर प्लस माइनस में है तो जो लोअर को ही दिखा जाता है आंसर नंबर बी, ठीक है, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन फिर से आपको जोड़ के रूप में दिया गया है ना। तो जोड़ इधर कितना भी बढ़ा दिया जाए, जोड़ को इधर कितना भी बढ़ा दिया जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोअर पावर क्या है बस ये देखिएगा, लोअर में कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा आंसर, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, माइनस में हो या प्लस में हो, वो 1 ही आएगा। अगला क्वेश्चन किस रूप में दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको 100 का फैक्टोरियल इंटू 200 का फैक्टोरियल, ठीक है, 100 का फैक्टोरियल और 200 का फैक्टोरियल। इसमें आपको ज्ञात करना है कि अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात क्या होगी। यदि यही आपका यदि प्लस में होता तो हम 100 में जितने भी संख्या होते हैं उसके हिसाब से हम निकाल सकते थे, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि गुना के रूप में है। तो क्वेश्चन क्या होगा, ये 1000 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल है, ऐसा फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है ना। तो सिंपली इसमें हमको 100 में कितने ज़ीरो होते हैं और 200 में कितने ज़ीरो होते हैं, बस यही निकालना है। तो 100 में 5 और किसका निकालना है ना, 100 में आपको 5 और 200 में भी 5 का निकालना है संख्या, 100 में 5 की संख्या निकालना है और 200 में 5 की संख्या निकालना है। तो 100 में 5 की संख्या कितना होता है, 100 में 5 की संख्या होता है आपका 24, ठीक है। 200 में कितना होता है 5 का संख्या, तो 200 में 5 का संख्या होता है 49। तो इस 24 और 49 को बस जोड़ दीजिए क्योंकि इसका 20 समान है। तो 24 प्लस 49, 9 4 13, 3 वाला एक ही बार है 73, ये 73 आंसर। अगला क्वेश्चन है शून्यों की इसमें संख्या ज्ञात करनी है। इसमें को प्लस के रूप में दिया है, प्लस के रूप में दिया है तो आप हमेशा याद रखिएगा जो छोटा संख्या होगा ना उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो छोटा संख्या हमारे पास है 100 का फैक्टोरियल, और 100 का फैक्टोरियल मतलब 100 में आपको 5 की संख्या निकालनी है। 100 में टोटल 5 की संख्या होती है 24, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 24, है ना। 24 कैसे हुआ या पिछला वीडियो देख लीजिएगा या फिर पिछला जो लेक्चर है वो अटेंड कर लीजिएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें कैसे हमने उसको लिया है। यदि कोई चीज़ भाग के रूप में दिया जाए तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। यदि कोई चीज़ जो है भाग के रूप में दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है। फिर से कोई चीज़ जैसे भाग में दिया गया है, जैसे 200 का फैक्टोरियल है और उसको 100 फैक्टोरियल से भाग दे दिया गया है, तब इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो की संख्या क्या होगी। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो की संख्या होगी, इसमें आपको
5, इसमें आपको 5 की संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 की संख्या ज्ञात करेंगे तो ऊपर कितना होगा 5 की संख्या, ऊपर होगा आपका 49 और नीचे 5 की संख्या। 100 में कितने 5 होंगे, तो 100 में तो 24 5 होंगे। अब यहाँ आपको क्या एक याद है ई, है ना, क्या होता है, एक इसमें फॉर्मूला होता है ना, भिन्न का घातांक का। तो ए इंटू एक की घात m है और एक की घात n है, तो ये आपस में जुड़ माइनस हो जाता है, भाग में तो माइनस हो जाता है। तो 49 माइनस 24, ठीक है, 49 माइनस 24 होता है आपका 25, ठीक है, 49 माइनस 24 होता है 25। तो इसमें आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। मैं 200 में और 5 का बार बार निकाल के आपको नहीं बताऊंगा, है ना, वो आपको पहले भी पता है और मैं कई बार निकाल के भी बता दिया हूँ, इसलिए शॉर्टकट इसमें बता दिया हूँ, ठीक है। और एक फार्मूला की बात कर रहा था, तो देखिए फार्मूला क्या होता है, ठीक है, a की घात m बटा a की घात n। यदि बेस समान है तो भाग में है तो ये m माइनस n हो जाता है, वही मैंने यहाँ माइनस कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें। अगला क्वेश्चन है 5 का पावर आपको दिया गया है फैक्टोरियल 11 में और 2 का पावर दिया गया है फैक्टोरियल 10 में। शून्यों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये तो बहुत इजी है ना, ये तो बहुत इजी है। इजी कैसे है, ये देखिए, आपको फैक्टोरियल में ही पावर दिया गया है और फैक्टोरियल में ही आंसर छांटने को बोल दिया गया है, ठीक है। तो 2 और 5 यदि दिख रहे हैं, दोनों एक साथ हैं, तो यदि ये गुना के रूप में है ना, यहाँ पे गुना के रूप में है इस प्रकार, तो जो लोअर पावर होता है वही आंसर होता है हमारा। जो लोअर पावर है वही आंसर। लोअर पावर क्या है, ये लोअर पावर है, 10 का जो फैक्टोरियल है वही लोअर पावर है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 378 में शून्यों की संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 378 में शून्यों की संख्या आपको निकालना है। तो 378 में शून्यों की संख्या कैसे निकालना है, तो 378 में आपको 5 की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए निकालते हैं। 378 में आप 5 की संख्या निकालोगे तो आपको शून्यों की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। 378 में आपको 5 की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए तो अब बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको इसमें शून्यों की संख्या निकालना है। 12 है, 5 है, 15 है, 24 है, 13 है, 30 है और 75 है। इसमें आपको 5 की संख्या निकालना पड़ेगा। इसमें आपको कोई भी रूल काम नहीं करेगा, है ना, कोई भी शॉर्टकट ट्रिक काम नहीं करेगा। इसमें सबको आपको अलग अलग निकाल के ही बताना पड़ेगा कि 12 में कितने ज़ीरो हैं, कितने 5 हैं, क्या है। हमको 5 और 2 से ही मतलब है, तो हम प्रत्येक का 5 और 2 संख्या ज्ञात करते हैं। चलिए ज्ञात करना शुरू करते हैं। 5 और 2, 12 में देखते हैं। तो 12 में क्या है, 4 तिया 12 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, कितने का, 12 का। 5 में तो एक 5 है ही, ठीक है। 15 में क्या होता है ये देखिए, तो ये होता है 5 तिया 15, 3 इंटू 5 होता है। 300 से मतलब नहीं, फिर भी लिख दिए। 24 का क्या होगा, 24 का इसमें आपको मिल जाएगा 8 तिया 24 होता है ना, तो 8 तिया 24 होता है और इसमें 2 आपको 8 बार मिलेगा और 3 एक बार मिलेगा, ठीक है। 13 तो एक प्राइम नंबर है, 13 का तो कोई कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा, वो प्राइम नंबर है। 30 के में आते हैं, तो 30 में आपको क्या मिल जाएगा, 30 में आपको क्या क्या मिल जाएगा, तो 30 होता है आपका 6 पंचे 30 होता है, तो एक आपको 5 मिल जाएगा और एक आपको 3 मिलेगा और मिलेगा आपको एक 2 मिल जाएगा। 2 5 दूनी 10, 10 तिया 30, इस प्रकार से, ठीक है। 75 में क्या क्या मिलेगा ये देखिए। 75 में आपको मिलेगा एक तो 3 मिलेगा, 5 2 बार मिलेगा। अब इसमें आपको 2 कितना है और 5 कितने बार है ये आपको पता करना है, ठीक है। 2 कितने बार हैं ये देखिए, देखिए तो 1 2 2 हो गया ना, और यहाँ पे आपका 8 2 बार 8 है, ये 2 है, ये 8 2 10 हो गया 10, ये 12, तो 2 आपको फिलहाल यहाँ पे 12 बार दिख रहा है। 5 कितना है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 5 जो है 6 बार है, 5 जो है 6 बार है। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, ऑप्शन के हिसाब से तो 5 दिया गया है, कहीं गड़बड़ थोड़ी किए हैं, देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ गड़बड़ हो गया था, यहाँ मैंने 5 लिख दिया था, यहाँ 4 होगा, 4 तिया 12 होता है, ठीक है। यहाँ 3 होगा, सॉरी, 4 तिया 12 होगा, ठीक है, यहाँ 3 होगा। अब 5 1 2 3 4 और 5 हमारे पास 5 है,
तो शून्यों की संख्या हो जाएगी लास्ट से 5। ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 2 में शून्य की संख्या कम है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 50 की पावर 50 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये एक लगातार नंबर है ना, लगातार नंबर है। 5 जो है आपका कम बार होता है। 5 कितने बार होता है? 5 जो है कम बार होता है। तब हम इसमें देखेंगे कि हमको इसमें 5 की संख्या हमारे पास कितनी होगी। तो 5 किस में होगा, बस हम वही मान लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 5 है। इसका मतलब 50 की पावर 50 है, तो 25 की पावर 25 ही होगा। ठीक है, तो हम 50 तक में 5 किस में मिलते हैं ये बस अलग कर लेते हैं, तो फिर हमारा बात बन जाएगा। 5 आपको 5 में भी मिलेगा, 5 जो है आपको 5 में भी मिलेगा, 5 में भी मिलेगा, लेकिन इसका पावर हो जाएगा 5। ठीक है, 10 में भी मिलेगा, लेकिन इसका पावर रहेगा 10। ठीक है, 15 में भी मिलेगा, इसका पावर रहेगा 15। 20 में मिलेगा, इसका पावर रहेगा 20। ठीक है, 25 में मिलेगा तो 25 का पावर रहेगा। 25 के बाद आपको मिलेगा ये 30 में, फिर 30 पावर रहेगा इसका। 30 के बाद आपको ये मिल सकता है 35 में, तो इसका पावर 35 रहेगा। 35 के बाद मिलेगा आपको 40 में, तो इसका पावर 40 रहेगा। ठीक है, 40 के बाद और किस में मिल सकता है, तो ये 45 में मिलेगा। ठीक है, 40 के बाद ये आपको 45 में मिलेगा, और 45 का पावर रहेगा 45 इंटू 50 का पावर है, तो इसमें 50 रहेगा। यही हमारा 5 मिल सकता है। ठीक है, डबल किस में मिलेगा 5, ये देख लीजिए। डबल आपका 5 किस में मिल सकता है, तो डबल आपको 5 मिलेगा, डबल आपका 5 मिलेगा एक बार 25 में मिलेगा। ठीक है, डबल आपका 5 इसमें मिलेगा, इसमें डबल आपको मिलेगा। ठीक है, और एक डबल आपको मिलेगा 5 में, इसमें 50 में। ठीक है, अब देखते जाइए, अब सभी को आपको ऐड करना है। ठीक है, ये अब सभी को ऐड करना है। सभी को ऐड करने का मतलब क्या है, 5, 10, 15 है ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इन सबको आपको ऐड करना है। ठीक है, इन सबको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करना है देखिएगा। ठीक है, डबल आपने 25 और 50 से मिलेगा। ठीक है, वो हम बाद में काउंट करेंगे। सबसे पहले हम 5 कॉमन निकालेंगे। 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5 दूनी 10, ये 5 3 15, ऐसे ऐसे करके आपको 5 10 50 तक अलग मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐड क्या क्या करना है। इस 25 में हमको 5 दोबारा है, 2 बार आया है ना इसमें 25 में, तो हमको यहाँ एक बार 5 जो है 25 बार मिलेगा। ठीक है, 25 बार मिलेगा, प्लस इस 50 में भी एक्स्ट्रा 5 है, तो यहाँ 50 हमको अलग से मिल जाएगा। तो इन दोनों का योग हो गया 75। ठीक है, इन दोनों का योग हो गया 75। तो मैं इन सभी को काट के क्या एक बार 75 लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ एक बार लिख दिया 75। ठीक है, ये मैंने एक बार 75 लिख दिया। अब इसमें हमको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, तो हम सिंपली लगाएंगे n+1 का फार्मूला। तो ये हो जाएगा 5 × 10 × 11/2 + 75। ठीक है, इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 है ना, ये हो गया 55। 55 से 5 को इंटू करेंगे, 75 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका लास्ट में 350। ठीक है, आंसर आ जाएगा 350। आंसर आ जाएगा लास्ट में 350। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरो फाइंड करना है लास्ट से। ठीक है, लास्ट से आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरो निकालना है।